देखिए मेरे बाबू, सवाल को समझिए। कहता है 10,000 रुपए पर एक वर्ष 6 माह में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जहां ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए दो चीजें जरूरी है। पहली चीज ये कि जो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके पास 1 साल 6 महीने। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और मेरे बच्चे रेट जो है वो है 10%। लेकिन आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर रहे हैं अर्धवार्षिक रूप। अर्थ लिख दिया, ये अर्ध हो गया। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक रूप से अगर संयोजित हो रहा है तो हाफ ईयरली करेंगे। रेट कुछ नहीं दे रखा तो पर एनम है, तो मेरे बच्चे हाफ ईयरली रेट होगी 5%, क्योंकि पूरे साल की रेट 10% है तो हाफ ईयरली 5%। 6 महीने में एक हाफ ईयर, तो 1 साल 6 महीने में कितने हाफ ईयर हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर। तो मेरे बाबू कहानी यहां समझने की ये है कि भाई अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 महीने में एक हाफ ईयर होता है, तो एक साल में दो, तो 2 और 1 3 हाफ ईयर हो गए। रेट होगी 5% पर हाफ ईयर। पर हाफ ईयर। अब हमें मेरे प्यारे बच्चों बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो। मैंने आपको अक्सर ये कहा है कि बेटे अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलेशन ढूंढना है तो सबसे आसान तरीका एक रहता है, वो रहता है सक्सेसिव का, बशर्ते उसकी फ्रैक्शन अच्छे से हो। जैसे मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन आते हैं, 5% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/20। तो हम लिखेंगे जी पहले हाफ ईयर में कोई धन 20 से 21 हुआ, दूसरे हाफ ईयर में वही धन फिर 20 से 21 होगा, तीसरे हाफ ईयर में फिर वही धन 20 से 21 होगा। जो समझदार बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि इसका क्यूब करना है, तो 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब मेरे बच्चे 9261। यानी अमाउंट अगर इतना है मेरे प्यारे बच्चों तो प्रिंसिपल होगा 8000 यूनिट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंस, ये आएगा मेरे बच्चे 1261 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल जो है वो 8000 यूनिट नहीं, एक्चुअल में दिया हुआ है 10,000। तो 8000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? बटे 8000। 3 जीरो से 3 जीरो काटा तो ये आया 5/4 पे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 5/4 गुना होगा जो भी एक्चुअल है। 5/4 का मतलब 25%, यानी 1/4 ज्यादा। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो लगभग 300 कितने के आसपास आएगा? 20 के 315 के आसपास आएगा। तो 315 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 1570-80 के आसपास। तो 1570-80 के आसपास बी ऑप्शन है मेरा डायरेक्ट आंसर। लेकिन